हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं दिव्या बोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है रामनवमी। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 10 बजे से। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत में। नाश्ता तो हमने कर लिया था। तो हम खेत में क्यों जा रहे हैं, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और वैसे मैं खेत में बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ काम के टाइम पे ही जाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि वैसे तो मेरे को टाइम नहीं होता है खेत में जाने का। तो आज मतलब मैं कम से कम जा रही हूँ, 2-3 महीनों से जा रही हूँ आज खेत में। तो क्यों जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता चली जाएगा आज। और आज भी वैसे भी मम्मी मना कर रही थी, पर मैंने कहा कि आज संडे है, घर में क्या ही करूँगी, तो चले जाते हैं। तो अभी मम्मी आगे से जा रही है गोबर लेके। मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, पर मैंने कहा भारी हो रहा है तो मैं ले जाती हूँ। और अभी यहाँ पे प्रॉपर धूप आ गई है, तो थोड़ा बहुत धूप भी लगने लग गई है, गर्मी हो रही है। अभी लग रहा है मेरे को कि स्वेटर पहन के क्यों ही आ गई मैं अभी खेत में। तो दिखाते हैं आपको यहाँ का भी। अभी हम पहुंच गए हैं खेत में, और ये रहे हमारे खेत। यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे खेतों की। पूरे ये खेत, और इनमें गेहूं बो रखा है सब अभी। और जहाँ वो मम्मी है उस साइड को, मतलब उस साइड को तो ताईजी लोगों का है, वहां से नीचे को पूरे हमारे हैं। वहां से पूरा ये हमारे खेत है। अभी मम्मी जा रही है इस वाले खेत में। इतनी पे मी बादून ना यार। अगिन बल। तो अभी ताई जी भी आ रही है। तो हम गए हैं यहाँ मम्मी ये जौ काटने। आओ। तो ये रहा जौ का खेत, जो कि पूरे पीले पीले हल्के हल्के पीले हो गए, क्योंकि ये पूरे चूहों ने काट दिए हैं नीचे से। इसलिए मम्मी बोल रही कि इनको काट लेते हैं करके। तो अभी मम्मी गई है उस साइड को दूसरे खेत में सरसों निकालने। तो मम्मी कह रही थी तो काट, तब तक अभी थोड़ी देर में ताई जी भी आ जाएगी। तो हमारा मेन मकसद था अभी ये जौ काटने का। मम्मी की प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ गए। मम्मी बोल रही है मैं सरसों निकाल के आती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा से है। तो और यहाँ के गेहूं देख सकते हैं पूरे हरे हो रखे हैं। ये रही गेहूं के खेत, जो कि अभी पूरे हरे हो गए हैं, अभी इनमें कुछ नहीं हो रखा है। और ये रहे हमारी जौ भी अभी हरी हो रही है, लेकिन ये चूहों ने सारे काट कूट दिए हैं, तो इसलिए मम्मी बोली काट लगाते। मेरे को ये समझ में नहीं आया ना कि हम गेहूं और जौ साथ में बोते हैं, बट गेहूं पता नहीं अप्रैल लास्ट तक हो जाएंगे, लेकिन ये तो अभी से पीले हो गए हैं। पता नहीं साथ में बोए थे इनका, हाँ साथ में बोए थे, पर पता नहीं फिर भी ये आगे हो गए पीले, जल्दी पक गए मतलब। तो हम मतलब जौ इसलिए बोते हैं ना अभी, वैसे तो इनका मेन काम कुछ नहीं है अभी। वैसे हम सब इनको भैंस को देते हैं, तो हम जौ इसलिए बोते हैं। एक ही खेत, 2 खेतों में बोते हैं, क्योंकि अभी हमको ये काटने के बाद इसमें धान के बीज रखने को, मतलब जो धान का बीज रखा जाता है जिससे रुपाई की जाती है, तो इसी खेत में पूरा बीज रखा जाता है, उनका बिनौट टाइप का रखा जाता है। तो इसी कारण से एक ही खेत में बोए जाते हैं जो। एक खेत यहाँ है और एक खेत ऊपर साइड को है, वो हमारे घर के नीचे साइड को। तो 2 ही खेतों में बोते हैं, तो पूरा धान का बीज इनमें रखा जाता है। इसलिए जो पहले काट दिए जाते हैं गेहूं काटने से पहले। तो जैसे अब इनकी कटाई हो गई है, तो अब पानी आएगा नहर में, तो उसके बाद से इनमें धान का बीज रखा जाएगा। तो ये मेन कारण है कि इनको जल्दी इसलिए काटा जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हो चूहों ने पूरे काट के ऐसे कर दिए, जो पूरे जौ के वो हैं उसने खा पी के ऐसे टंठे मंठे निकाल के सब जगह पूरा ही देख सकते हैं आप। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से काटे करके। और जौ भी कोई उधर को हो रखा है, कोई इधर को हो रखा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से काटे करके। तो वैसे भी इतना काट लिया है और अब इनके बाद में है पुए। तो मम्मी लोग वहाँ पे काट रहे हैं तो मैं इनके बाद लेती हूँ पुए। यहाँ पे लगने लग गए हैं इनके गट्ठे। यहाँ पे मेरी बेइज्जती की जा रही है। मम्मी आ गई ना मैं, चुप। करथूत बहुत है हम पे। हाँ भयंकर ये धूप लग रही है ना, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा धूप है। ये स्वेटर क्यों पहन के लागे होंगे मेरे को अभी। अब चलते हैं हम भी घर को। भाई पसीना पसीना हो गया। तो अभी हम आ गए हैं कट्ठा लेके घर। और भाई जो गर्म हो गया है ना, और पूरे स्वेटर में ये जौ के पूरे ये झुइस टाइप के चिपक गए हैं। पता नहीं क्यों पहन के ले गई मेरे स्वेटर आज के दिन। और यहाँ पे हमारी रोशनी मैडम का बन रहा है खाना। भाई मतलब आज मेरे घर होने के बाद भी रोशनी खाना बना रही है। गुड रोशनी, गुड जॉब। काम बहुत थैंक यू थैंक यू। काम को दबा के ओह मतलब मेरे लिए काम है करके आज मेरे पे तरस आ रहा है। तो लीजिए कि चुप लीजिए लो चूमी का कराना पड़ती बाद में। अच्छा ये बात है। अच्छे इतना गर्म हो रहा है ना आज, पता नहीं। अच्छे फाइल बना लिया असाइनमेंट है। चल देखेंगे। और अब अभी 12 बजे हैं और हम 10 साढ़े 10 बजे चले गए थे खेत में। अभी 12:30 हो रखा है। अब इतनी धूप में इनको कैसे माना जाएगा, मेरे को तो ये टेंशन हो रही है। ये धूप में ऊपर को आते तो भाई मतलब जो हालत ख़राब हो रखी थी ना। अभी 15-20 मिनट हम बैठे हैं तब जो भी थोड़ा सा पसीना सूख रखा है और मुंह पूरा रेड हो गया है रखा है ना, इसमें तो नहीं दिख रहा है। मान रही हूँ इन जौनों को। तो हमारे वहाँ जौनों को ऐसे पैरों से मानते हैं और मेरे को तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश कर लेते हैं एक बार। और मैं चप्पल पहन के करूँ क्योंकि इसके चुभ रहे हैं ये पैरों में। तो ऐसे मानते हैं इनको। और कोई ऐसे मतलब नीचे मतलब ये पत्थर वत्थर में ऐसे पटका के भी ऐसे निकालते हैं इनके बीजों को। मेरे को तो वो वाला सही लगता है, ऐसे तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ जौ का वैसे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो सिर्फ हम ये जौनों का काम भैंस के लिए चाट पिन बनाने के लिए करते हैं। और जौ हमारे यहाँ क्यों बोते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। तो धान के लिए बिनौर रखने में आसानी हो जाती है। तो हम धान का बिनौर गेहूँ काटने से पहले रख देते हैं। तो ये कारण है कि हम जौ की खेती करते हैं। तो वैसे कुछ काम नहीं है जौ का ज़्यादा। तो मम्मी तो बिना चप्पलों के ही मान ले रही है। और मम्मी पूरे साफ पैरों से ही पूरे साफ कर देगी। गुड मम्मी, गुड जॉब। मेरे को थकाई लग गई है। सेट अप मम्मी। ये जानू के मतलब क्यों बोलते हैं हम पिन? तो मतलब कुछ और काम भी होता है इनका। हाँ जब मरते हैं जौ का पिस। हाँ जब कोई लोग मतलब मरते हैं ना तो जौ का पिस आटा काम आता है। और बताना कि उनकी ना तो वो
मतलब गेहूं और मम्मी गेहूं और जौ साथ में बोलते हैं, पहले गेहूं ये जौ क्यों पक जाते हैं जल्दी? वो आगे पका नहीं भाई, वो पका नहीं भाई, कितनी देर में होनी भाई। ये कैसा आंसर है मतलब? वो आंसर आंसर कुछ नहीं आता है। क्यों कर रहे हो तुम खेती? पता पता नहीं है इसको भी। आगे ले जानी भाई, हो नाम का जो भाई बस बोते तो साथ ही है गेहूं और जौ। कोई आगे वाली फसल भाई। अच्छा मतलब ये आगे पकने वाली फसल है। थैंक यू, पता लग गया। शट अप। तेरे से पूछ रही हूँ मैं, तेरे से पूछ रही हूँ तो अपना काम कर, निकल। मेरे से मारने तो नहीं जा रहे हैं, मम्मी ने बोला तो इनको कटा करके, तो इनकी अब मैं डंडे से पिटाई करूँगी, क्योंकि अभी इसमें पता है, रुक जा, इसमें कुछ बीज हैं जो कि डंडे से मारने से निकल जाएंगे, तो इसलिए इसमें डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे दुपट्टे को इग्नोर कीजिएगा। तो अब इसको डंडे से मार के निकालेंगे इनके जो भी कुछ बीज हैं। यहाँ पे हमने जौ मान ली है, और अभी तो ये साफ़ नहीं किए हैं, इसमें पूरे इसके जो कांटे वाटे होते हैं वो पूरे ऐसे ही हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कि इसको बाद में करेंगे। और इसके कांटे देख सकते तो पूरे हाथ में चिपक रहे हैं, ये रहे भयंकर। तो अभी ये सूखने के लिए रख दिए हैं यहाँ पे। और ये तो जो पहले मान रखे थे वो है, ये तो सूख गए हैं। अब इसको जब एक बार तो साफ़ कर लिया है, अब जब ये पूरे अच्छे से सूख जाएंगे तो उसके बाद एक बार और साफ़ करेंगे, फिर इसको अंदर रख देंगे। तो यहाँ अब इसका काम तो जौनों का काम हो गया है। तो और इसकी वजह से भी मेरे को पता है कि जो जौनों में धूल वूल होती है ना, जौनों में क्योंकि कोई भी धूल होती है ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो उसकी वजह से पूरी नाक बहने लग गया, अब छींक आ रहा है। तो अब ये काम हो गया है। और भाई इतनी हालत ख़राब होगी ना, एक तो इतनी धूप में और इतनी गर्मी में। और जो स्वेटर मैंने पहनी थी उसमें पूरे जो ये जौ के पूरे कांटे वाटे चिपक गए हैं, तो अब वो मैंने खोल दिया, वो साइड कर दिया, क्योंकि उसमें से कांटे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरे कांटे से भर गया है वो। और अब रोशनी का भी बन गया था खाना, और भूख भी लग गई। अब 1-1:30 हो गया टाइम, 1:30 बज गए हैं। तो अब हम भी खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे को। भाई इसकी वजह से तो पूरा हालत ख़राब हो गई है। इसकी इतनी गंदी वो होती है ना, तो इस पता नहीं क्यों इतनी एलर्जी है इन चीज़ों से। मैं धूल में जाऊँगी ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा छींक रुक नहीं पाती, इतनी गंदी छींक होती है। अभी तक तो मैं मतलब बोल भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा छींक आ रही थी। तो अभी हमने दिन का खाना खा लिया है, मत कर तो। और अब यहाँ पे चल रही है बर्तन धोने की तैयारी। और आज से हमारे यहाँ पानी की दिक्कत भी थोड़ा कम हो गई है सुबह से, मतलब जो 1 हफ्ता हो गया था पानी नहीं आया था, बट आज से अब पानी भी आना स्टार्ट हो गया है थोड़ा बहुत। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आ रहा है आज सुबह से, तो अब पानी की समस्या भी थोड़ा कम हो गई। नहीं तो भाई मतलब 1 हफ्ता हमने ऐसे काटा ना बिना पानी का, नहीं ना ये नलों में पानी था, नहीं और ना ही वो मंदिर वाले नलों में पानी था। तो और हम नौले से लेके आ रहे थे पानी सुबह शाम, और मैं तो स्कूल चले जा रही थी सुबह। यहाँ मम्मी की आ रखी थी आफत, तो अब थोड़ा बहुत राहत मिल गई पानी से भी। शाम के 4:30 बजे हैं, और हम वो 2-2:30 बजे सो गए थे, और अब निकल गए बाहर। अभी भी उठने का मन बिल्कुल नहीं था। आजकल का मौसम ही ऐसा हो गया है कि पता नहीं शरीर अजीब सा हो जा रहा है, मतलब सो के उठने का मन ही नहीं कर रहा है, और दिन में तो बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और अभी भी धूप पूरी ऐसी है, बाहर को लग नहीं रहा है कि 4:30 हो गया होगा करके। और सुबह तो इतना ठंडा हो रहा है ना, सुबह की ठंडी की वजह से मतलब कोई नहीं कह पाएगा कि दिन में इतना गर्मी होगी, दिन में इतनी गर्मी हो रही होगी करके। सुबह इतना ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से आज मेरे पूरे गले में पूरा दर्द हो गया, पता नहीं
सुबह इतनी ठंड हो रही है और दिन में पूरा इतना गर्म हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मौसम का। और अभी भी इतनी खतरनाक हवा चल रही है, समझ से बाहर है। अब आजकल का मौसम तो पता नहीं क्या कर रहा है ऐसा आजकल मौसम। तो अब मैंने सोचा कि अब उठ ही गई हूँ तो चाय वाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं थोड़ा, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो गई आज तो। और अभी हवा इसकी चल रही है ना खतरनाक। अच्छे आजकल के मौसम में तो पूरा वो कर रखा है। तो अब मैं भी चाय वाय बना लेती हूँ। और मम्मी तो चले गई है खास को, मम्मी उठा रही थी हमको। अभी 3:30 बजे की टाइम पे मम्मी उठो उठो बोल रही थी, बट अब हमको इतनी खतरनाक नींद आ रही थी कि हम उठे ही नहीं। तो मम्मी चले गई है खास को, मम्मी ने काम बता रखा है हमको सब कुछ, किसको क्या करना है करके। और अभी रोशनी उठी नहीं है, तो अब मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए चाय। तो आज का ब्लॉग बस यही तक। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।